हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज बागुरिया फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस यूट्यूब चैनल ऋषिराज क्लासेज पर। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 2.3 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन क्लियर कर लिया था। आज हम उसके आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। तो प्रश्नों को अच्छे से समझने के लिए, उनके हल को अच्छे से जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि क्लास आपके समझ में आ रही है, क्वेश्चंस जो भी आपको समझाए जा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अच्छी कमेंटें करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 के 2 से आगे के प्रश्न, मतलब 3 से हम आज के क्लास को शुरू करेंगे। तो प्रश्नावली 2.3 का अगला प्रश्न यानी तीसरा प्रश्न है स्टूडेंट्स, 3x की 4 घात प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस का √5/3 हैं। तो दो शून्यक हमें दिए हुए हैं, बाकी के शून्यक हमें पता करने हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो भी हमारे पास ये बहुपद है, ये पूरा का पूरा एक बहुपद है, तो इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? तो इसकी सबसे बड़ी घात है 4। तो इसके 4 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? इसके 4 शून्यक होंगे। तो 4 शून्यक होंगे तो उनमें से 2 हमें दिए हुए हैं, तो 2 हमें ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए भाई, इसका शून्यक नंबर 1, शून्यक नंबर 1 यानी यहाँ पर शून्यक किसका मान है? x का मान है। तो x बराबर शून्यक नंबर 1 है √5/3, x बराबर है √5/3। या अगर हम 5√5/3 को अगर बराबर से इधर लाते, पक्षांतरण करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा माइनस का √5/3 बराबर हम 0 लिख सकते हैं। तो देखो ये क्या है, इसका पहला गुणनखंड हो गया, पहला गुणनखंड हो गया, क्योंकि इसका भाग देने पर शेषफल 0 बचता है, इसीलिए ये इसका शून्यक है। तो ये हो गया इसका पहला गुणनखंड। ऐसे ही हम क्या करेंगे, शून्यक नंबर 2 जो है हमारे पास, शून्यक नंबर 2 यानी x बराबर है माइनस का √5/3, या हम कह सकते हैं x प्लस √5/3। इसका पक्षांतरण होगा माइनस का, इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर 0 हम लिख सकते हैं। तो मतलब इसका जो दूसरा गुणनखंड है, दूसरा गुणनखंड ये होगा x प्लस √5/3। अब हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे गुणनखंड को गुणा करेंगे। तो पहले और दूसरे गुणनखंड को गुणा करने पर, तो देखो पहला गुणनखंड है अपने पास में x माइनस √5/3 और दूसरा जो गुणनखंड अपने पास में ये है x प्लस √5/3। तो ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी, देखो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये बीजगणितीय सर्वसमीकरण हैं। आप जब चैनल पेज पर जाएंगे आपको एक वीडियो नज़र आएगा जिसमें हम बीजगणितीय जो सर्वसमीकरण हैं ये हमने उसमें क्लियर की है। तो आप वहां पे जाके और बीजगणितीय सर्वसमीकरणों को सीख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में एक ही जगह पर है x, तो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि एक ही जगह पर यही है, और b स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर की जगह माइनस √5/3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब होगा x स्क्वायर माइनस √5/3 के स्क्वायर लगने, मतलब अंडर रूट वाली कोई भी संख्या अगर हम उसके स्क्वायर लगाते हैं तो उसका जो रूट है वो हट जाता है। तो ये हो जाएगा 5/3। तो इन दोनों को गुणा करने पर ये हो गया x स्क्वायर माइनस 5/3। अब हम क्या करेंगे, इसका भाग लगाएंगे इसमें, हम इसका भाग लगाएंगे इसमें। तो दोनों गुणनखंडों को गुणा करने पर अपने पास में आया था x स्क्वायर माइनस 5/3 का हम भाग लगाएंगे इस बहुपद में। तो हमारे पास एक भागफल आएगा,
फिर हम उस भागफल के गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने के बाद में हमारे पास जो बाकी के जो बचे हुए शून्यक है वो हमें मिल जाएंगी। तो देखो शुरू करते हैं हम ये काम। तो स्टेप नंबर फर्स्ट मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर स्टेप नहीं लिखूँगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले 3x की घात 4 यानी जो भाज्य है अपने पास में, इसका जो पहला पद है 3x की घात 4 में भाग लगाएंगे भाजक के पहले पद का यानी x स्क्वायर का। x स्क्वायर का x की घात 4 में भाग लगाएंगे तो x स्क्वायर यहाँ रह जाएगा, मतलब 3x स्क्वायर। इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 3x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर को हम गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस 5/3 से। तो देखो 3 एकम 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुणा करने पर x की घात 4 प्लस माइनस माइनस। अब अगर अपन 5/3 को इससे 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 का भाग 3 में एक बार x स्क्वायर रहेगा। x स्क्वायर को 5 से गुणा करने पर 5x स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, 4 घात के नीचे 4 घात वाले पद को और 2 घात के नीचे 2 घात वाले पद को हम रख देंगे। ये प्लस है तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस, और ये माइनस है तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस। तो 3x की घात 4 में से 3x की घात 4 गया तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बच रहा। अब आगे अपने पास में है 6x क्यूब और प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर। अलग अलग चिन्ह होने पर हम बाकी करते हैं। तो 5 में से 2 गया तो 3x स्क्वायर रह गया, प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। बाकी आगे माइनस का 10x और माइनस का 5। इसके बाद स्टेप नंबर सेकंड हम क्या करेंगे, 6x क्यूब में x स्क्वायर का भाग लगाएंगे। x स्क्वायर से x क्यूब गया तो रह गया खाली x, यानी 3 घात में से 2 घात गई तो 1 घात रह गई। तो अपने पास ये आ गया 6x प्लस का 6x प्लस के 6x को हम यहाँ लिखेंगे। फिर प्लस के 6x से हम गुणा कर लेंगे x स्क्वायर माइनस 5/3 को। तो देखो 6 एकम 6 मतलब इस x स्क्वायर के साथ में इसका गुणांक 1 है, और x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x की घात 4 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो यहाँ रह गया 2x स्क्वायर। तो 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 और x स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6x था अपने पास में, ये 6x था तो ये यहाँ पर आएगी 3 घात और यहाँ पर कोई घात नहीं आएगी। हो गया 6x क्यूब माइनस 10x। तो 3 घात के नीचे 3 घात और 1 घात के नीचे 1 घात वाला पद माइनस का 10x। लाइन खींचेंगे, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो ये तो हो गया खत्म और ये भी हो गया खत्म। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, 10x में से 10x गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर प्लस का 3x स्क्वायर और माइनस का 5। अब 3x स्क्वायर में भाग लगाएंगे x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, रह गया खाली 3 प्लस का 3, तो प्लस के 3 को हम यहाँ लाएंगे। प्लस के 3 को हम गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस 5/3 से। तो 3 एकम 3x स्क्वायर और 3 से 3 यहाँ पे गया, रह गया खाली 5। तो 2 की घात के नीचे 2 घात और अक्षर पद के नीचे अक्षर पद। तो यहाँ पर देखो यहाँ हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, तो ये भी गया और ये भी गया, तो शेष पद क्या बच रहा है 0। अभी अपने पास में जो भागफल आया है, भागफल जो आया है इसको हम उतारेंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, और फिर हम करेंगे इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, 2.1 में हमने सीखा था 3 तिया 9, तो 9 के ऐसे टुकड़े जो गुणा करने पर तो 9 आ जाए और जोड़ या बाकी करने पर 6 आए। तो 3 तिया 9, 3 और 3 6, तो इसके टुकड़े 3 और 3 होंगे, प्लस का 3 और प्लस का 3, 3 तिया 9 और 3 और 3 6। अब इन दोनों में देखो कॉमन है 3x, तो 3 से 3 गया, x से x स्क्वायर गया तो रह गया x प्लस 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 3x से 3x गया मतलब एक बार गया, तो यहाँ हम लिख देंगे 1 प्लस, यहाँ पर देखो इन दोनों में कॉमन है 3, तो यहाँ रह गया x प्लस 3 एकम 3, और ये हो गया x प्लस 1, यानी इन दोनों को लिखेंगे हम और बाहर वालों को लिख लेंगे 3x प्लस 3 को। तो ये तो हो गया नंबर 3, ये हो गया नंबर 4। तो देखो शून्यक नंबर 3 है x प्लस 1।
तो x प्लस 1 के आगे हम लगा देंगे 0, तो x बराबर हो गया है माइनस का 1। तो एक आंसर तो इसका ये है, एक है शून्यक नंबर 4, तो शून्यक नंबर 4 अपने पास में 3x प्लस 3 बराबर में लिख देंगे 0, या 3x बराबर प्लस का 3 अगर माइनस का 3 है, या x बराबर माइनस का 3/3, तो 3 एकम 3, तो ये हो गया माइनस का 1। तो चौथा जो शून्य है वो जाएगा माइनस का 1। तो इस तरीके से हमने इसके 2 शून्यकों को देने के बाद में बाकी बचे हुए 2 शून्य ज्ञात कर लिए हैं। अगर और भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो आप उसको इस तरीके से हल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन स्टूडेंट्स अपने पास में, यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल, तो भागफल है x माइनस 2 और शेषफल है माइनस 2x प्लस 4, तो gx यानी भाजक क्या होगा? तो इसको हम ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए देखो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, उसको हम काम में लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो ये है अपने पास में a बराबर bq प्लस r, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे bq प्लस r बराबर a, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। तो भाजक अपने पास में है यहाँ पर gx, हम सेट करेंगे इनको, इंटू भागफल अपने पास में है x माइनस 2 प्लस शेषफल अपने पास में है माइनस का 2x और प्लस का 4 बराबर भाज्य, यानी x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, या gx इंटू x माइनस 2 प्लस माइनस का 2x प्लस प्लस का 4 बराबर x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, या gx इंटू x माइनस 2 बराबर x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये माइनस के 2 को और प्लस के 4 को हम पक्षांतरण कर देंगे इसका, तो माइनस का 2x इधर आकर हो जाएगा प्लस का 2x और प्लस का 4 इधर आकर हो जाएगा माइनस का 4, या gx इंटू x माइनस 2 बराबर, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको शुद्ध करेंगे, सरल करेंगे। तो देखो क्यूब है यानी 3 घात वाला, अगर कोई और भी पद हो या x हो तो आप उसको देखो, नहीं है तो हम x³ को ऐसे कैसे उतार लेंगे। x² 2 घात वाला कोई x हमें नजर आ रहा हो तो उसको भी हम देखेंगे, तो नहीं है तो ये अकेला है, ऐसे कैसे हम इसे उतार लेंगे। अब प्लस का 2x और प्लस का x और प्लस का 2x से मिलकर हो जाएगा प्लस का 3x। ऐसे ही प्लस का 2 है और माइनस का 4 अलग अलग चिन्हों में बाकी करते हैं, 4 में से 2 गया तो 2, माइनस की संख्या बढ़ी इसलिए ये माइनस का हो जाएगा, या gx बराबर हो जाएगा देखो x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, और x माइनस 2 इससे गुणा हो रहा है तो इधर इसका लग जाएगा भाग, तो x माइनस 2 का हम भाग लगाएंगे x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा जो हमें चाहिए भाजक, वो हमें मिल जाएगा। तो इसका भाग लगाते हैं हम, x माइनस 2 का भाग लगाएंगे x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में, तो x माइनस 2 का x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में हम भाग लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x³ में भाग लगाएंगे, x का x³ में भाग लगाएंगे, आ जाएगा x² को हम यहाँ रखेंगे, x² को हम गुणा करेंगे x माइनस 2 से, तो देखो प्लस 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 x² को अगर हम x से गुणा करेंगे, x की घात हो जाएगा 3 है 2 और 1 3 घात हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस 2 को x² से गुणा करने पर 2x²। यहाँ पर हम इसे उतारेंगे, 3 घात के नीचे 3 घात और 2 घात के नीचे 2 घात, चिन्ह बदलेंगे हम इसका, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो ये तो गया क्योंकि x³ में से x³ गया तो कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पे प्लस का 2x² माइनस का 3x², बाकी होगा 3x² में से 2x² गया
तो एक एक्स स्क्वायर रह गया, माइनस की संख्या बड़ी है या माइनस का पद बड़ा है तो यहाँ पर माइनस आने वाला है, प्लस 3x माइनस 2 आगे वाले हम ऐसे कैसे उतार लेंगे। अब माइनस के एक्स स्क्वायर में हम भाग लगाएंगे, एक्स का भाग एक्स स्क्वायर में लगाएंगे, एक्स रह गया खाली, यानी 2 घात में से 1 घात रही तो 1 घात रह गई, तो यहाँ रह गया माइनस का एक्स। माइनस के एक्स को हम वहाँ लिखेंगे, माइनस के एक्स को हम गुणा करेंगे एक्स माइनस 2 यानी भाजक से, तो माइनस प्लस माइनस एक्स को एक्स से गुणा करने पर एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एक्स को 2 से गुणा करने पर 2x, तो यहाँ आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। इसके बाद यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो ये तो गया 3x प्लस का है, 2x माइनस का है, तो 3x में से 2x गया तो 1x रह गया, प्लस की संख्या बड़ी इसलिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस 2, तो x माइनस 2 रह गया, तो x में x का भाग लगेगा एक बार, तो प्लस का 1 है, प्लस के 1 को जब हम x माइनस 2 से गुणा करेंगे तो एच आ जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ये भी गया और ये भी गया, शेष पल बच गया है 0। तो अपने पास यहाँ पे जो भागफल है यही वास्तव में भाजक था, तो हम कह सकते हैं भाजक या gx, भाजक या gx बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इस तरीके से हम कर लेंगे इस वाले प्रश्न को हल। बस आज के लिए इतना ही, बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं वो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे और अगले चैप्टर को भी हम अगले वीडियो में शुरू कर देंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर जिसका नाम है ऋषिराज क्लासेज।